क्या आप शादी करने जा रहे हो या आप शादी करने की सोच रहे हो दोस्तों? तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो जो देखने के बाद में ये आपके लिए एक आई ओपनर हो सकती है दोस्तों। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो दोस्तों, ये वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप अपने लिए क्या सही डिसीजन ले रहे हो या नहीं, और ये न्यूमरोलॉजी जो है वो आपके लाइफ में कितनी इम्पैक्ट कर सकती है या फिर आपको कितना ज़्यादा गाइडेंस दे के आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकती है। आज की ये वीडियो मेरी इसी के ऊपर होने वाली है, जिसको कि मैं एक्सप्लेन करूंगा एक करंट एग्जाम्पल दे के। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा तो आपको भी समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी और आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। जो भी आपकी सोच थी अभी तक, ये डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद में आपकी सोच बदल सकती है, या फिर मैं कहूँ कि ये आप पे ज़रूर इम्पैक्ट डालेगी, जिससे कि आप अपने लिए एक अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है उसकी ओर आप सोचोगे भी और आगे बढ़ोगे भी, जिससे कि आपके जीवन में कठिनाई ना हो और एक अच्छा पार्टनर आप चुन के आपके जीवन को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाओ। दोस्तों, ये जो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी आपके जीवन को कितना हद तक इम्पैक्ट कर सकती है, या फिर मैं कहूँ कि कितना ज़्यादा आपको एक गाइडेंस दे के आपके जीवन को बेहतर बना सकती है, उसका एक एग्जाम्पल आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। दोस्तों, वो एग्जाम्पल और कोई नहीं, मैं आज एनालिसिस करूँगा गौरव खन्ना और आकांक्षा, जो कि उनकी वाइफ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। क्योंकि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि आकांक्षा ने कहा है कि वे डिवोर्स लेने जा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, अब ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ में, उनके जीवन के बारे में हम जानते हुए हम देखेंगे कि हमें उनसे क्या गाइडेंस मिल रही है और न्यूमरोलॉजी किस हद तक इम्पैक्ट करती है। तो शुरू करें। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये अभी ये न्यूज़ आ रही है गौरव खन्ना और आकांक्षा के बारे में, तो इसके बारे में मैंने 7 महीने पहले ही वीडियो बना दी थी दोस्तों। जी हाँ, उसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो 7 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई है उसकी एक क्लिप भी आप ज़रूर देखें अभी। जी हाँ, जो मैं अभी प्ले करने वाला हूं, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल सके कि ये जो मैं प्रेडिक्शन जो मैं अभी ये बोलने वाला हूं इस वीडियो में, वो मैंने ऑलरेडी इनके बारे में मैंने पहले ही 7 महीने पहले, जबकि वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट थे और इन दोनों के बीच में बड़ा ही गहरा संबंध, अच्छा संबंध दिख रहा था। गौरव खन्ना ने बिग बॉस में जो अब एस्ट्रोलॉजर आया तो उन्होंने अपने बच्चे को लेकर सवाल पूछा था, वो अपना बच्चा चाहते थे। ठीक है, यानी कि उनका और उनके वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसा बाहर हर जगह पे ही दिख रहा था। लेकिन ऐसे समय में मैंने प्रेडिक्ट किया था, जिसकी वीडियो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ, उसमें आप ज़रूर देखें। 7 महीने पहले की ये वीडियो है, पहले आप वीडियो देखें फिर मैं चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे गौरव जी का जो ड्राइवर है वो है 2 और आकांक्षा जी का जो ड्राइवर है वो है 9। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना गया है दोस्तों। जी हाँ, 2-9 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। न्यूमरोलॉजी के द्वारा जब हम मैरिज कंपैटिबिलिटी करते हैं तो यहाँ पे हम डेफिनेटली ये एक अच्छा चार्ट नहीं बोल सकते हैं, दोनों के लिए एक अच्छा मैचिंग नहीं बोल सकते हैं। इसी वजह से हो सकता है कि वो जो फैमिली प्लान अब कर रहे हैं वो इतना डिले हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि दोनों का वे ऑफ थिंकिंग अलग है, दोनों का नेचर अलग है, दोनों ही एक दूसरे के लिए ऑपोजिट है दोस्तों। जी हाँ, इस वजह से इनको रिलेशनशिप आगे बढ़ाने में दिक्कत भी हो रही होगी और काफ़ी हद तक दोनों ही परेशानी झेल रहे होंगे। लेकिन क्योंकि ये साल इन दोनों के लिए फेवरेबल है, तो मैं कहूँगा कि ये साल में इन दोनों ने काफ़ी अच्छा समय एक दूसरे के साथ में बिताया हो सकता है, और इसी वजह से गौरव खन्ना जी अब आगे बच्चे के लिए सोच रहे हैं। तो देखा दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने 7 महीने पहले डाल दी थी, कि जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि इनका जो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है दोनों का आपस में अच्छा नहीं है। ड्राइवर टू ड्राइवर कॉम्बिनेशन भी इनका ऑपोजिट है और कंडक्टर टू कंडक्टर भी एंटी है। तो अब ऐसे लोगों को जो है लाइफ में आगे शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैंने इसमें वीडियो में क्लियरली भी कहा था कि जो पिछला 2025 जो था वो उनके लिए अच्छा था, दोनों के लिए ही, इसी वजह से वो लोग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम उन्होंने फेस नहीं किया होगा। लेकिन आने वाला साल, यानी कि जो साल अभी हम हैं 2026, इस साल में उनको दिक्कत हो सकती है और रिलेशनशिप को आगे ले जाने में भी इनको दिक्कत
हो सकती है अगर वे अपनी रेमेडीज नहीं करते हैं तो। ये मेरे क्लियर वर्ड्स थे मेरी पिछली वीडियो के। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि जब हम न्यूमरोलॉजिकली इनका एनालिसिस करते हैं या फिर प्रेडिक्शन करते हैं तो ये कितनी सटीक बैठती हैं। जी हाँ, टाइम 19-20 हो सकता है या फिर मैं कहूँ कि ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो इवेंट्स हैं जो होने वाले होते हैं वो ज़रूर होके रहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गाइडेंस मिलती है। गौरव खन्ना जी को डेट ऑफ बर्थ है वो है 11 दिसंबर 1981। तो उनका डीसी कॉम्बिनेशन निकल के आता है 2 और 6 का। वैरस आकांक्षा जी का जो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन निकल के आता है वो निकल के आता है 9-3 का। वैसे तो 2-6 का कॉम्बिनेशन उनके लिए ठीक है और 9-3 का भी उनके लिए ठीक है, लेकिन क्या ये आपस में जुड़ के हमेशा रह सकते हैं? तो यहाँ पे मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इनका ड्राइवर 2 है, किनका गौरव का 2 है, आकांक्षा का 9 है। 2 और 9 मेक्स ऑपोजिट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे वो ऑपोजिट हो गया, यानी एक को दिक्कत है एक को दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं कंडक्टर तो 3-6 का कॉम्बिनेशन जैसे का हम कहते हैं 36 का आंकड़ा, तो वो भी वहाँ पे सही नहीं बैठता है। और जब हम इनका चार्ट देखते हैं दोस्तों तो इनके चार्ट में, दोनों के ही चार्ट में नंबर 5 मिसिंग है। तो अगेन लाइफ में इम्बैलेंस रहेगा दोनों के लाइफ में, तो बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना इनको करना पड़ेगा, और जैसा कि वे कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो नंबर 6 तो गौरव जी के पास में है, लेकिन आकांक्षी जी के पास में 6 आ रहा है, वो भी कुआं से आ रहा है, यानी उनका पावर कम है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि जितना भी ये रिश्ता आगे बढ़ा है 10 साल 11 साल, जितना भी ये रिश्ता चला है वो चला है गौरव जी की वजह से। जी हाँ, गौरव जी की ही एफर्ट रही है कि वे किसी भी तरह इस रिश्ते को बचाएं, किसी भी तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो रिश्ते से निकलना नहीं चाहते हैं और वे फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं। इस वजह से ही वे शायद बच्चे का भी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, ताकि एक बच्चा जब उनके बीच में आ जाएगा तो हो सकता है कि वो रिलेशनशिप को और भी आगे बढ़ा सके। लेकिन क्योंकि वैसा नहीं हो पाया और अब ये जो साल है वो दोनों के लिए एंटी है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी डाउट नहीं करूँगा अगर ये खबर सच भी हो जाए, यानी कि अगर इन दोनों का डिवोर्स हो जाए, तो ऐसे न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस मैं इसको बिल्कुल भी डाउट नहीं करूँगा, या फिर मैं कहूँगा मुझे अतिशक्ति नहीं होगी कि ये लोग डिवोर्स ले रहे हैं, क्योंकि इनका जो चार्ट प्रिपरेशन हुआ है, जो इनका कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो स्वाभाविक था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी कह दिया था। अब और एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे देखने को मिलती है कि इन दोनों का जो सूर्य है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, या फिर मैं कहूँ कि डोमिनेटिंग करने की कोशिश करता है। तो जब दोनों का ही सूर्य स्ट्रांग है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में भी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों ही झुकने के लिए तैयार नहीं है, दोनों ही अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं और एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक चीज़ जो है वो इनके लिए नेगेटिवली वर्क करती है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस है ये करवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और शादी करने की सोच रहे हैं तो आपका मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक दोस्ती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप एक रिश्ते में बनने जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, तो अब आपका ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको फिर जीवन भर उसके साथ में बिताना है। तो समझना भी ज़रूरी है कि क्या वो आपके साथ में लॉन्ग टर्म के लिए जा सकती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो गौरव जी और आकांक्षा जी ने 10 साल लगा दिए दोस्तों। जी हाँ, 10 साल का इनका रिलेशनशिप अब टूटने जा रहा है, और ये 10 साल कोई कम समय नहीं होता है दोस्तों। 10 साल का जो समय है वो उनका दोनों का ही खराब हो गया। अब वो आगे फिर से नए रिलेशनशिप में जाएंगे या जो भी करेंगे, लेकिन ये जो 10 उनके महत्वपूर्ण साल थे जीवन के, वो उनके ज़ाया हो गए। तो यहाँ पे ऐसी हालत आप लोगों की ना हो, इसलिए ज़रूर अपना जो एनालिसिस है ज़रूर कराएं शादी से पहले। और अगर आप कहीं शादीशुदा हैं तो भी आप करा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने मेरे पिछली वीडियो में कहा था कि अगर उनको उनकी शादी बचानी है तो दोनों को ही अपनी अपनी रेमेडीज़ करनी होगी। तो आप डेफिनेटली अगर आप कोई ऐसे एंटी कॉम्बिनेशन या फिर ऑपोजिट कॉम्बिनेशन के साथ में अगर आपने शादी की है तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी अपनी रेमेडीज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी शादी को बचा भी पाएंगे, आप अपने रिश्ते को बचा पाएंगे, और एक अच्छे वे से आप अपनी ज़िंदगी को आगे भी बढ़ा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हो जाती है रेमेडीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। आपको रेमेडीज़ समझ के
और सामने वाले पार्टनर की भी गाइडेंस लेके, यानी कि जब आप एक न्यूमरोलॉजिकल एनालिस्ट के पास में जाओगे तो डेफिनेटली वो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस भी बताएंगे एज वेल एज आपके पार्टनर की भी। इस वजह से क्या होता है कि आप अपने पार्टनर को भी समझ पाते हैं, अपने आप को भी समझ पाते हैं, और फिर आप जब डिसीजन लेते हैं दोनों मिलके, तब वो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी को और भी स्मूथली आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो डेफिनेटली उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो से आपकी भी जो भी शंका थी न्यूमरोलॉजी को लेके वो ज़रूर दूर हुई होगी। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ कि ये जो विद्या है, ये जो साइंस है, टोटली मैथ्स एंड साइंस का जो ये कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से हम आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ कहीं से भी आपको गाइडेंस मिल सकती है ज़रूर लीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए और अपने जीवन को सक्सेस की ओर आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत